तो मुजाहिद का साथ देना किसका साथ देना है? मोदी का साथ देना है कि नीतीश का साथ देना है? मोदी का साथ। तो 70% आबादी है यहाँ मुसलमानों की, 30% हमारे दलित भाई हैं जिनकी तरक्की की लड़ाई हम लड़ते हैं। क्या इस सरजमीन से कोई आदमी कितना जमीन फरोश होगा? मैं दावे के साथ कहता हूँ नौजवानों, सीमांचल के लोग गरीब हो सकते हैं, पेट उनका खाली रह सकता है, बदन पे अच्छे कपड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन ईमान के सौदागर कभी नहीं हो सकते हैं। ईमान के सौदागर कभी नहीं हो सकते हैं। ये मीर जाफर है, ये मीर जाफर है, और मीर जाफर को कभी इज्जत नहीं मिल सकती है। ये मुनाफिकीन में से है। मुनाफिक का काम यही होता है कि सामने में दोस्त बनकर रहे और अपने कंबल के अंदर में छुरी लेकर जाए। क्या ऐसे मुनाफिक को फटकने देंगे? देखो, एक बात कह लो मेरे नौजवानों, किसी शरीफ आदमी के लिए यही काफी नहीं है कि किसी गंवार के यहाँ उनकी बेटी का रिश्ता हो जाए। उनके कोई गंवार के यहाँ से पैगाम भी लेकर आए तो पहले हमारे खानदानी जो लोग थे तो किसी गंवार का रिश्ता ले आता था तो चौकी का पौवा में बांध के उसको पीटता था कि हरामखोर, मेरे यहाँ तुम आने की हिम्मत कैसे की? मैं चकला के गई हूँ नौजवानों, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम जदयू में वोट दोगे। मैं तो ये कहूंगा कि जदयू वाला अगर आवाज भी उठाए ताकि बिल्किस के जानी मेरे बस्ती में आने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? ये जिस दिन कर लोगे, बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाकर होंगे चिढ़ाने वाले, तुमको मेरे बस्ती में आने की हिम्मत कैसे हुई? उनके लोगों को जवाब नहीं है। जिस पार्टी से आए नेता का नाम नहीं ले पाता है, उन बेशर्मों को पूछो किस पार्टी से आए हो? तुम जीतोगे तो किसको मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनाओगे? कहा किसान की तरक्की करेंगे, किसान की विकास करेंगे? देखा कि नहीं देखा? कर उनके मुंह में जबान नहीं है कि अपने लीडर का नाम दे सके। ये कौन लोग हैं? ये लोग अपने खातिर पूरी कौम के सौदागर हैं। अरे कौन लोग हैं? अपने कौम के खातिर मिल्लत का सौदागर है। इनको कान खोलकर बता दो कि सिकंदर बख्त तुमसे बहुत बासलाहियत था, उसको तो कौम ने कबूल ही नहीं किया। शाहनवाज को तो कबूल ही नहीं किया, तो तुम किस खेत के मूली हो कि तुमको कोई कबूल करेगा? मेरे गैरतमंद नौजवानों, अपने बस्ती के उस नौजवान को जो बह गया कल तक कहता था कि हमारा जदयू साथ थी काम कराम, तो मैंने कहा हाँ, कल तक अगर राजद के साथ जदयू थी तो मैं तुमको कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन आज वो जदयू बीजेपी के साथ चले गई है। बच्चे की पिटाई नहीं होती है मकतब में, 4 किलो नाच जो है तो मुंशी जी काल से नहीं जाओ। बचपन में किया है कि नहीं? तो नीतीश कुमार ठीक उसी तरह से मोदी के सामने में क्या बोलता था कि हुजूर अब कहीं नहीं जाएंगे हम, है ना? तो अब नीतीश कुमार भाग सकता है? जब नीतीश नहीं भाग सकता है तो नीतीश के दलाल आपकी बस्ती में आने की हिम्मत करेंगे? ये नीतीश नहीं, ये मोदी का दलाल है, और ये मोदी का दलाल आपकी बस्ती में आ रहा है। मेरे भाई, कभी भी इसको दाखिल होने मत दीजिए। देखो, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, जितने मस्जिद बनाई उसने जन्नत को अपना घर बनाया। लेकिन हमारे उलमा है, पूछ लो इनसे कि उसी मदीना की सरजमीन पर मुनाफिकीनों ने मस्जिद ज़र्रार बनाई, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मस्जिद हरम को तामीर करवाया, जहां मस्जिद नबी तामीर करवाई, वहीं मदीना में जाकर मस्जिद ज़र्रार को तोड़वा देने का काम किया। क्या मौलाना तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? तो जो काम मुनाफिकीन करे उसको तोड़वा दो, जो काम मुमिन करे उसकी मदद करो। इस वक्त पूरे मुल्क में दलितों की, मजलूमों की, बहनों की, बेटियों की शरीयत की पासदारी के लिए अवैसी उठता है कि नहीं उठता है? अवैसी आपकी आवाज है कि नहीं? अवैसी लोग अपने जाती मुफाद की खातिर अपने कौम को सौदा करते हैं। ऐसे सौदागरों का सरदार है। मुझे यकीन कामिल है, मुझे पुख्ता यकीन है कि कबूतर के अंडे से कभी चील पैदा नहीं हो सकता, और किशनगंज की सरजमीन से कभी कोई मुनाफिक और मोदी का एजेंट नहीं। अगर आपको एक गरीब के बेटे को मुन्ना मुश्ताक साहब को अगर एमएलए बनाया था, किसी चकला की सरजमीन ने बनाया था, और अख्तर ईमान की डूबती हुई कश्ती को अगर बचाया था तो चकला की सरजमीन ने बचाया था। आज मैं समझता हूँ ये सिर्फ चकला का मामला और किशन का मामला नहीं है, पूरे बिहार के मुसलमानों का मसला है, पूरे बिहार के दलितों का मसला है। एक आवाज असेंबली में उठी है, एक जमात खड़ी हो रही है। बिहार शरीफ में 105 साला मदरसा अजीजिया में 4000 किताबें जलाई गई, कुरान मजीद के नुस्खे जलाए गए, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया, 40 से 45 मुसलमानों की दुकानें लूटी गई। पूछो कांग्रेस के लोगों को, पूछो जदयू के लोगों को, पूछो राजद के लोगों को, किसी के मुंह में जबान नहीं हो सकी अगर वहां के जले हुए घर की भी आवाज किसी ने उठाया, लुटी हुई दुकानों की आवाज किसी ने उठाई, तो आपके बेटे ने, अख्तर ईमान ने नहीं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही अख्तर ईमान ने उठाया। वक्त बड़ा अजीब व गरीब है। मैं एक बात पूछता हूँ चकला के नौजवानों, अक्सर मैं जाता हूँ, लोगों को पूछता हूँ, मेरे चौराहे पे बच्चा खड़ा है, उनसे पूछो का नाम क्या है? सैयद बकर राम श्याम कहे, बेटा गांव का मुखिया कौन है? पहले मुखिया कौन था? अभी मास्टर आलम साहब को जानते हो? लंबू जी पहले समिति से जानते हो? डॉक्टरी कौन करता है?
सबका नाम फटफट बताता है। तो बोला कि बेटा तुम्हारा बाप का नाम क्या? अब बच्चा कुछ नहीं बोलता। जो सबका नाम जानेगा बच्चा बाप का नाम नहीं जानेगा। फिर पूछते हैं कि अरे क्या नाम है रे तुम्हारे बाप का? बोलो। बच्चा कुछ नहीं बोलता है। तो कोई आपके साथ खड़ा होगा तो बोले मत पूछो इनको, इनका बाप मर गया होगा। कोई दूसरा कहेगा नहीं लगता है इसका बाप कोई चोर चुड़ैल होगा, इसका नाम लेते हुए शर्मा का। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैं एक सवाल करता हूं चकला के नौजवान कि अब बैरिस्टर सुधीर को भी रहने देना। जादव का नेता कौन है? कुर्मी का नेता, मल्ला का नेता, पासवान का नेता। अवैसी साहब को रहने दो, बताओ तुम्हारा नेता? कोई नहीं। तो चौक के उस बच्चे का जो हाल है तो उसका आपका हाल है कि नहीं? वो हमारा हाल है कि नहीं है? अब अल्लाह का शुक्र है चौक का बच्चा आज से कई दिन पहले ठाकुरगंज में थे, रात के 9:30-10 बज रहे थे, तरावी की नमाज हो रही थी, गाड़ी मेरे साइड में लगी थी, ट्रेन के ऊपर बच्चा खड़ा था और मेरे झंडे की तरफ देख के बोलता है साहब ये कौन होता है आपका? क्या बात है बोलो। नहीं कौन होता है आपका? अभी साहब को तरफ दिखा दे।